सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो खुदावन आप सबको आशीष व बरकत दे और परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए है जो सेविकाई करते हैं, जो सेविकाई करना चाहते हैं और जो यंग पीढ़ी है, जवान पीढ़ी के लिए ये संदेश है। आज का वचन शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपको कुछ ऐसी बातें समझाना चाहते हैं। अगर आप सेविकाई को शुरू करना चाहते हैं या आप यंग हैं तो खुदावन आपसे आज कुछ बात करना चाहता है आज के वचन के जरिए। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा, इस वचन को औरों को बांटिएगा, इस वचन को देखकर, सीखकर, समझकर इन बातों को और लोगों को आप समझाइएगा ताकि खुदावन आपको आशीष दे। और इस वचन के जरिए जब आप और लोगों के जीवन में जब आप बांटेंगे तो खुदावन उनके जीवन को भी आशीषित करेगा, फ्रूटफुल करेगा। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 7 उसका 9 से 10 वर्ष, उसमें लिखा है कि कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं जेनेसिस 37 चैप्टर में कि एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है और बाइबल ऐसे बताती है कि एक टाइम आया जब वो सेकंड वर्ल्ड रूलर बना फिरौन के बाद। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसे जो अपनी मंजिल है वो बहुत आसानी से नहीं मिली थी। उसे बहुत संघर्ष, बहुत दुख, बहुत बातें सुनने को मिली थी। हालेलुया। पुराने समय में परमेश्वर, जेनेसिस 41 का हम 35 से 36 वर्ष हम देख सकते हैं कि वहां पर उस समय अकाल का समय था और उस अकाल के समय में यूसुफ का उपयोग किया परमेश्वर ने। वैसे ही आज हम भी उस यूसुफ के समान है जिसे परमेश्वर आज उपयोग करना चाहता है, यूज करना चाहता है अपने किंगडम के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। उन दिनों में एक ऐसा अकाल था जिन दिनों वहां पर खाना नहीं था, ऐसा बाइबल बताती है। और आज एक ऐसा अकाल है जहां ज्ञान तो बहुत है पर वहां पर परमेश्वर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। बाइबल ऐसे बताती है कि ये जो एक लड़का था, यूसुफ नाम था इसका, एक दिन परमेश्वर ने उसे एक प्रतिज्ञा दी और उस प्रतिज्ञा को, उस दर्शन को, जो प्रतिज्ञा वो दर्शन में उसके पास पहुंचती है और वो दर्शन को अपने घराने, अपने भाइयों को वो एक्सप्लेन कर देता है। वो एक्सप्लेन कर देता है इस दर्शन को अपने भाइयों के साथ और वो बताता है कि उसने सपने में क्या देखा, दर्शन में क्या देखा कि 11 तारे हैं, सूर्य चंद्रमा हैं जो उसके आगे झुक रहे हैं और उसके ठीक देखे तो उसके 11 भाई थे। उसके भाइयों को लगता है कि ये तो हमारे प्रति बात कर रहा है, क्या हम इसके आगे झुकेंगे? और वो उससे जलन रखने लग गए। उसके दर्शन को सुनकर वो उससे जलने लग गए, उससे ढा करने लग गए। और मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका उपयोग किया जाए तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको अपनों की बातें सुननी पड़ेंगी। यहां हम देखते हैं कि जैसे ही दर्शन यूसुफ ने एक्सप्लेन किया अपने भाइयों को, उसके भाइयों को क्या हुआ, जलन हुई उससे, यूसुफ से, कि ये हमारे ऊपर कैसे हो सकता है। आज आपके अपने बहन भाई, आपके जानकार में, आपके दोस्त मित्र, आपके सगे रिश्तेदार, आपके साथ के जन्मे बहन भाई, वो आपसे डाह कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं। वो आपको बहुत कुछ आपके प्रति वो साजिश रच सकते हैं। पर यहां हम देखते हैं कि यहां यूसुफ को उसके भाई मारते हैं, उससे जलते हैं, उसको गड्ढे में गिराते हैं, उसको बेच भी देते हैं। इतना उससे बुरा सलूक जो है उसके भाई उससे करते हैं।
शैतान अच्छे से जानता है कि आपको आपके फोकस से वो कैसे हटाए। यहाँ यूसुफ जो है, हम देखते हैं वो अपने भाइयों को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसने मार भी खा ली, उसने बातें भी सुन ली, उसने जलन को भी देख लिया, उसने बुरे व्यवहार को अपने प्रति देखा कि उसके भाई उससे कैसा व्यवहार करते हैं। बाइबल बताती है कि यूसुफ से उसके भाइयों में जलन रखी और उसे मारा पीटा, और यूसुफ उनसे लड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ा। सो मेरे प्रियो, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं, आपको लोगों को जवाब नहीं देना है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके अपने आप के बारे में क्या बोलते हैं, आपको ये नहीं देखना है। सबसे पहली जो आपको बात देखनी है कि आपका फोकस। पुराने नियम में लोग पत्थरों से मारते थे। आज नए नियम के बाद नए जमाने के जो लोग हैं, जो आज की हम बात देखते हैं, तो लोग आपको तानों से मारते हैं, आपको बातों से मारते हैं, आपकी बुराई आपके पीठ पीछे करके वो आपको मारते हैं। और शैतान चाहता है कि जब ये अपनों के प्रति ऐसा व्यवहार को देखे तो ये निराश हो जाए, ये गिर जाए, ये हताश हो जाए, ये अपनी कॉलिंग से भटक जाए, और जो मैं इसके जीवन में करना चाहता हूं, जो परमेश्वर करना चाहता है, वो ये ना कर सके। बाइबल उसके बाद बताती है कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, और बेचने के बाद जिस व्यक्ति के घर में वो रहा उसका नाम था पोतीपर। पोतीपर ने उसे खरीद लिया। जब वो मिस्र देश में उसको बेचा गया, पोतीपर ने उसको खरीद लिया। पोतीपर के घर में वो रहा, और उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ उसको गलत निगाह से देखती थी, वो औरत। और देखते इस लेडी ने जो है घर में जब वो अकेली होती है तो वो उसको कहती है कि मेरे संग सो, मेरे साथ गलत काम कर। यूसुफ यहाँ पर हम देखते हैं वो भागा। आज परमेश्वर आपको एक उपाय दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, भागना है। व्यभिचार से आपको भागना है। यहाँ हम देखते हैं कि आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग आज मन में व्यभिचार कर रहे हैं। लोग आजकल पोर्न वीडियोस को देख रहे हैं। बहुत रेयर होती थी पहले कि हाँ लोग खरीदते थे उन वीडियोस को, सीडीज को, और फिर वो चोरी से उसको देखते थे। पर आज क्या, इंटरनेट पर ये आम चीज़ें, अश्लीलता इतनी भर गई है कि लोग इसको देखते हैं इजीली, उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है। अपने शरीर से वो खिलवाड़ करते हैं, अपने शरीर के साथ वो गलत बिहेव कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं हस्त मैथ्यून करना, या अपने आप से अपने शरीर को आप तसल्ली दे रहे हैं। शारीरिक सुख, उस चीज को, उस व्यभिचार का शब्द दिया गया है। बहुत से लोगों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पकड़ के वो गंदी चैट कर रहे हैं। और कोई ऐसा भी है मसीह में रहकर वो भी व्यभिचार की जिंदगी को जी रहा है। ऐसा ही है, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि व्यभिचार की जिंदगी को जी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे, एक विश्वासी तगड़ा या एक पास्टर, वो आपको कह सकता है कि किसी औरत को वो कह सकता है, किसी लड़की को वो कह सकता है कि तुझे परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है, तू मेरे साथ गलत काम कर, अगर तू ऐसा नहीं करती तो तू गुनाह करेगी। मुझे परमेश्वर ने ये कहा है, दर्शन दिखाया है, तुझे मुझसे शादी करनी है। अगर ये दर्शन सही है तो आप अपने पास्टर से, एक विश्वासी को ये दर्शन आता है, आप उससे, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी मन की बातें हैं, मन के विचार हैं, खुदावन की ओर से ये काम नहीं है, तो ये व्यभिचार की जिंदगी है। खुदावन ने कहा 2 गवाहियों को पक्का समझो, 2 गवाहियां अगर हैं मिलती तो वो बात सही साबित होती है। आप अपने पास्टर से बात करें कि खुदावन ने ऐसे बात की, क्या ये सच है, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, क्या ऐसा है। आप कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे, आपको कहेंगे कि फिर क्या हो गया पास्टर जी, उस एक रूह को हम बचा लेंगे। वो रूह तो नहीं बचनी, पर उस रूह ने, जिसके अंदर शैतान है, उस रूह ने आपको जो है बचा लिया।
आपको खरीद लिया, आप शैतान के दास बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। खुदावन ने आपके लिए, हर एक नर के लिए एक नारी को बनाया है। पर जब आप फीलिंग्स और विचारों में आकर आप कंफ्यूज होते हैं, शैतान आपको भरमाता है, गलत चैट आपको चैटिंग करवाता है, गलत वीडियोस आपको दिखलाता है, आपकी फ्रेंडशिप जो है वो गलत लोगों के साथ होती है। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। पर यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपके अभिषेक को आपके अंदर से खत्म कर देता है कि आप सेवा ना करने पाए। लेकिन आप अपनी सेवा को अंदर कभी भी, अगर आप ऐसे इंसान हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप एक पास्टर होकर आप खुदा के वचन को तो बांट रहे हैं, पर आप खुद एक गलत काम कर रहे हैं। आप खुद एक विश्वासी जन, एक मसीह की बात करूं, सबसे ज्यादा शैतान मसीह लोगों को घेरता है। मैं खुद एक गवाहियों को दे सकती हूं जो पर्सनली इन चीजों को मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे पास्टर, ऐसे खुदावन के दास जो आपको प्रपोज करते हैं। आप खुद सोचे, वो खुदा का कलाम बांट रहे हैं पर वो खुद गलत है। ऐसे ऐसे दास खुदावन के गंदी फोटोज को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, फेसबुक पर गलत वो काम कर रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर देते हैं। क्यों? आप किसी को चेला नहीं बना पाएंगे, कोई आपकी मेंटरशिप के नीचे नहीं आएगा अगर आप खुदावन के सही दास नहीं है, दासी नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि अभिषेक ही हमें सारी बातों को सिखाता है, बताता है। आपके अंदर से आप खोखले हो जाएंगे, आप ड्राई हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको व्यभिचार की इतनी लत लग गई है कि वो आपको खाली कर दिया उसने। फिर आपको जरूरत पड़ेगी खुदावन के ऐसे दास दासी की कि जो मेरे ऊपर हाथ रख दे और मैं डिलीवर हो जाऊं। लोग आपके पास तो आएंगे, आपका प्रचार तो सुनेंगे, पर उनका जीवन ब्लेस नहीं होगा। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अभी भी आप गलत किसी बहन को गलत नजरिए से अगर देख रहे हैं तो अपने जीवन को बदलने, क्योंकि बहुत से खुदावन के दास दासी बनकर तो बैठे हैं पर वो खुदावन के दास दासी नहीं हो। आप खुदा की नजर में एक अपराधी हैं, एक गुनाहगार हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। अपने जीवन को बदले, पाप से बदले, गंदी अपनी नजर न रखें, प्रचार करे, उस पर चले, उस पर मनन करे ताकि औरों का जीवन ब्लेस हो। प्रार्थना करें, उपवास करें ताकि आपका जीवन वरदानों से भर सके। तो अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं, यहाँ यूसुफ ने क्या किया कि वो भागा। फिर हम आगे देखते हैं कि यूसुफ पर बहुत से एलिगेशंस लगे, उसे कैद में रहना पड़ा। और मेरा बिलीव है कि वहां उस यूसुफ ने बहुत सा समय परमेश्वर के साथ स्पेंड किया होगा। उस दुख में, तकलीफ में उसने बहुत सा समय खुदावन को दिया होगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बाहर आता है, क्योंकि वो स्वप्नों को बताने वाला, उसका मतलब बताने वाला ऐसा था यूसुफ। खुदावन ने उसे ऐसी बुद्धि दी थी और वो राजा के स्वप्न को बताता है। वो छुड़ाया जाता है और राजा उसे कहता है कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठेगा, मतलब उसे वो ओहदा देता है, उसे वो सम्मान देता है वो राजा। और वही उसके भाई जो उसको जलन रखते थे उसके आगे दंडवत करते हैं। इतना बुरा सलूक उन भाइयों ने किया, फिर भी जब वो यूसुफ के पास आते हैं वो उनसे बुरा व्यवहार नहीं करता। वो विश्वास योग्यता में पक्का है। वो खुदावन की उस अनुग्रह के नीचे बना रहने वाला एक इंसान था, एक जन था, क्योंकि खुदावन ने उसे इस्तेमाल किया, उसे छुड़ाया। और उसने अपने भाइयों से कहा कि अच्छा हुआ कि तुमने तो मुझसे बुरा किया, पर ये अच्छा हुआ कि जो तुमने बुरा मुझसे किया उस बुराई में से अच्छाई मेरे लिए निकली, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। तो आज आप भी अगर विश्वास योग्यता में बने हैं, उसने एक काम किया दिन रात इतने सालों में यूसुफ ने, कि उसने विश्वास योग्यता से वो परे नहीं हटा। विश्वास योग्यता में वो बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। खुदावन के आगे जो है उसने अपना सब कुछ रखा। और खुदावन आपको जज करता है,
आपके विचारों से वो आपको सेविकाई के लिए खड़ा करता है। बाइबल बताती है कि सेवक परखा जाए, एक सेवक को परखा जाता है, एक इंसान को आपको परखा जाता है जब आपको खुदावन सेविकाई के लिए खड़ा करता है। और वो सेविकाई के लिए आपको जब खड़ा करता है तो आप ब्लेस होते हैं और आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, लोग चंगे होंगे, क्योंकि खुदावन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से लोग चंगे होंगे। आप धर्मी जन कहलाते हैं। पर सबसे पहले परमेश्वर आपको जज करता है, आपको परखता है। यूसुफ की लाइफ में उसने बहुत से अपने भाइयों के थ्रू जो है उसके व्यवहार को देखकर वो टूट सकता था। यूसुफ के जीवन में वो इतना टूट चुका था, उसके आगे गलत काम करने के लिए एक औरत खड़ी थी, पर उसने गलत काम नहीं किया। आज आपके आगे पाप खड़ा हो, आप उस पाप में चले जाएंगे फट से। आपको इतना स्ट्रॉन्ग फोकस रखना है कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो खुदावन की कॉलिंग से मैं हट जाऊंगा। अगर आज आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको गलत नहीं बोलना, आपको उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि आपका जीवन किसका है? परमेश्वर का दिया हुआ। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे, आप अपनी कॉलिंग से हट जाएंगे। आपकी कॉलिंग अगर सेविकाई की है, अगर आप यंग हैं तो आपको ये सोचना है, अगर यंग है तो किसी लड़की को, एक लड़के को ये चाहिए, मसीह को भी, कि वो अगर लड़की जा भी रही है उसको देखना नहीं है। मेरी बहनों, अगर किसी लड़के की तरफ गलत निगाह नहीं रखनी है। आपको ये देखना है कि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि एक आप ग्लोरी निकले खुदावन के नाम की। आपके जीवन को परमेश्वर यूसुफ की तरह खड़ा करना चाहता है। आपके जीवन को परमेश्वर दाऊद की तरह खड़ा करना चाहता है। आपको वो एक रुत बनाना चाहता है, एक रानी, एक राजा बनाना चाहता है खुदावन। दाऊद को हम देखते हैं, उसका जो भाई था एलियाब, उसको जब वो उसको कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू लड़ नहीं सकता। ब्लैक साइड वो हो सकता था, पर नहीं। फिर उसको एक और व्यक्ति मिलता है, शाऊल। शाऊल कहता है कि तू क्यों लड़ने आया, तू नहीं लड़ सकता। पर दाऊद जानता था कि ना तो मुझे एलियाब की सुननी है, ना मुझे शाऊल की सुननी है, मुझे किसकी सुननी है? खुदावन की सुननी है, और गोलियत से लड़ना है। उसका फोकस क्लियर था। जस्ट कीप कंसंट्रेट ऑन योर जॉब। लोगों के साथ जियो, प्रेयर करो, उपवास करो, खुदावन में जियो, खुदावन के लिए काम करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में सेविकाई के लिए तैयार हैं। सो खुदावन आपको चाहता है कि आप व्यभिचार ना करें, आप कोई भी पाप ना करें, आप प्रार्थना करें, अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करें, बुराई किसी की ना करें। अगर आज लोग आपको मारते हैं अपने शब्दों से, आपको गिराते हैं अपने शब्दों से, तो एक दिन खुदावन ऐसा लेकर आएगा कि वो आपके जीवन से खुदावन के नाम को जब देखेंगे, उस ग्लोरी को, तो वो खुद मानेंगे कि यस, उन्होंने आपके साथ गलत किया और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप खुदावन में बढ़ना चाहते हैं, सेविकाई करना चाहते हैं, खुदावन के कामों को करना चाहते हैं, तो आज के बाद आपको चाहिए इस वचन को आप मनन कीजिएगा कि मुझे यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह अपने जीवन को जो है वो ब्लेस करना है। मुझे खुदावन के लिए काम करना है, अपने फोकस को ध्यान में रखना है, खुदावन की कॉलिंग में आपको चलना। तमाम जो भी आप जॉब कर रहे करें, आप एक हाउसवाइफ है, अपने कामों को करते जाएं, पर खुदावन के बीच में, खुदावन के ऊपर उस विश्वास योग्यता के साथ आपको चलना और खुदावन पर आपको विश्वास रखना है कि मेरा खुदा मुझे यूज करेगा, मेरा खुदा मुझे यूज करेगा। मेरे चरित्र को देखकर, मेरे करैक्टर को देखकर खुदावन आपको आपके विचारों से जज करता है। आपके माइंड में जो चलता है बात, मन का विचार तो आकर निकलकर बाहर पाप कर लेता है। आपको ये फोकस करना है कि मुझे दिन रात खुदावन की ओर ध्यान देखना है, अपनी आंखें कहाँ लगानी है? पर्वतों की ओर, उस खुदावन की ओर आपको देखना है, उस खुदावन की ओर अपना ध्यान आपको करना है। सो मेरे प्रियो, इस वचन को बांटना औरों के साथ मत भूलिएगा। खुदावन में बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें, और विश्वास की लड़ाई को जीतते हुए अपनी कॉलिंग के ऊपर चलना सीखिए। खुदावन आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.